हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। तो दोस्तों, संडे कमेंट बॉक्स जो हम सीरीज हमने शुरू की थी, उसका पार्ट फर्स्ट आ गया था और मंडे को पार्ट सेकंड उसका आना था, जो कि आ नहीं पाया क्योंकि मैं चली गई थी बनारस। तो बनारस हम लोग सुबह निकले हैं और शाम को आए हैं, रात में आए, इसलिए वीडियो जो है वो डिलीट हो गई, काफ़ी शूट नहीं हो पाई। तो चलिए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और मैं आपको आपके सवालों के जो जवाब है उनको देने का पूरा प्रयास जो है वो करती हूँ। तो सबसे पहला कमेंट जो है वो कुमार अभिनव का है। लिख रहे हैं, हरे कृष्णा दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि निराजल व्रत में आचमन किया जाता है या नहीं, क्योंकि आचमन करने में हम जल ग्रहण करते हैं तो वो व्रत टू निर्जला नहीं रहा। लॉट्स ऑफ लव एंड केयर दीदी एंड जीजू। देखिए, निर्जला व्रत का मतलब होता है कि हमें जल ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। और आचमनी जो है वो पूजा में शुद्धिकरण की एक विधि है। तो अगर आप 2 बूंद जल लेके आचमन कर लेते हैं तो उससे आपका व्रत नहीं टूटता है। निर्जल का मतलब हो गया कि आपने ऐसा जल पिया जिससे आत्मा तृप्त हो गई, पेट भर गया। लेकिन जो आचमनी का व्रत जल होता है उससे आपके मुख का शुद्धिकरण होता है। तो आप मुंह में रखने के बाद उसको थोड़ी देर बाद चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन मुख का शुद्धिकरण आवश्यक होता है। इसलिए आचमन की जो हम लोग प्रक्रिया है उसे इसी तरीके से पूर्ण करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट कमेंट जो है वो है अपनी जिंदगी का। लिख रहे हैं, राधे राधे आंटी जी, चरण स्पर्श खुश रहिए आप। लिख रहे हैं, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, मेरा बोर्ड आने वाला है, मैं ठाकुर जी की सेवक हूँ। मैं माघ स्नान किया, पूरा महीने अखंड ज्योति जलाई। अब मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ों को विश्राम दे के पढ़ाई पे पूरा ध्यान दूं। अच्छे से पढ़ने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए कोई टिप्स दीजिए। देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम तो बहुत जल्दी आने वाले हैं ना, 16 तारीख से मुझे लगता है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम है। तो आप पूजा पाठ ज़रूर किया करें, लेकिन देखिए उसके साथ अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जल्दी उठने के लिए टिप ये है कि आप कोशिश करके रात को जल्दी सोएं, अच्छा खाएं, संयमित आहार लें। स्टूडेंट के बारे में एक बात कही, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही, उसमें कहा जाता है कि स्टूडेंट की जो नींद है वो कुत्ते की जैसी होनी चाहिए, जो ध्यान है वो बगलों के जैसा होना चाहिए। तो इस तरीके के जो है वो चित्त कौए के जैसा होना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो संयमित आहार लें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। पूजा पाठ तो अपनी जगह ठीक है, जितना हो पा रहा है उतना ज़रूर करिए। भगवान का ध्यान मात्र कर लेने से ही पूजा हो जाती है संपन्न। तो आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना करें। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। मुझे ये बात आज में कमेंट पढ़ी, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आपका एग्जाम तो बहुत नज़दीक में आने वाले हैं। आज कितनी तारीख हो गई? आज 7 तारीख है ना, 16 से एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। सो नेक्स्ट कमेंट है यूजर GZ2YV9YO5V का। लिख रहे हैं, हेलो मैम, राधे राधे। मैं सर्दियों में हमारी तुलसी जी सूख गई तो कान्हा जी को भोग कैसे लगाएं? तो ऐसा करिए, कोशिश करके 2-3 तुलसी जी के पौधे घर में लगाइए। कोई एक ही मत रखिए, 2-3 लगाइए। और अगर अभी जैसे तत्काल में नहीं हो पा रहा है तो जो सूखी हुई तुलसी जी, अगर उसकी मंजरी है तो उससे भोग लगाया जा सकता है, नहीं है तो तुलसी की माला आप वहीं रख दीजिए, उससे भी भोग लग जाता है। नेक्स्ट कमेंट है राधे का। लिख रहे हैं, युगल सरकार को कितनी बार भोग लगाना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में 2 बार लगा सकते हैं, पर्याप्त है। अगर आपके पास समय, चारों समय लगाने का, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है यूजर KT7D7CD8W का। दीदी, लड्डू गोपाल के डेली हैवी श्रृंगार कर सकते हैं? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है रिया का। लिख रही है, हरे कृष्णा, मेरी एक मनोकामना है जो मैं चाहती हूँ पूरी हो जाए, तो मैं इस व्रत पूजा पाठ करूँ कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। वैसे मैं डेली पूजा पाठ करती हूँ, मेरे घर लड्डू गोपाल भी हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले अगर आपको पता है कि आपके ईष्ट कौन है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप उनसे ही संबंधित व्रत को करिए। इससे मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होती हैं, क्योंकि वो आपके ईष्ट हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि मनोकामना पूर्ति के लिए अगर हम व्रत कर रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहूँगी, बुरा मत मानिए मेरी बात का, कि ज़्यादा बेहतर है आप ना ही करें। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ मिलना होगा, हमें वैसे ही मिल जाएगा।
और अगर हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ईश्वर की साधना कर रहे हैं, तो फिर ऐसी इच्छाओं का कोई मतलब ही नहीं है, जिन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ भगवान को याद करना पड़े, है कि नहीं? तो आप निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, ईश्वर से अपनी बातें कहा ज़रूर करिए, आज नहीं तो कल पूरी जो है वो ज़रूर होंगी। और फिर भी अगर आप मतलब अब भी संतुष्टि नहीं है, आप कोई व्रत करना चाहते हैं, तो आप श्री हरि विष्णु जी के लिए आप कोई भी व्रत कर सकते हैं, एकादशी का व्रत कर सकते हैं, या फिर आप एकादशी का नहीं करना चाहते, तो आप महीने में एक एकादशी का कर सकते हैं। कृष्ण जी के लिए आप व्रत रख सकते हैं, तो कहते हैं भगवान की कृपा से समस्त इच्छाएँ पूरी होती हैं। लेकिन इस सबके पहले एक बार अपने इष्ट के बारे में पता कर लें, वो कौन है, और ज़्यादा बेहतर है उनका व्रत शुरू करें, ठीक ना? तो नेक्स्ट कमेंट है यूजर LC3 का, लिख रहे हैं दी लक्ष्मी जी हमारे घर आती हैं पर टिकती नहीं है, क्या उपाय करूं कि हमारे घर पे लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करें? लक्ष्मी जी का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो बहुत चंचल है, स्थिर तो वो कहीं रहती ही नहीं है, आना जाना तो उनका निश्चित रूप से लगा रहता है। और मेरे कहने का मतलब है कि आना जाना लगा रहना चाहिए, क्योंकि उनके आने और जाने से हमें उनके महत्व का अंदाजा रहता है, ठीक? तो लक्ष्मी जी को बांध के नहीं रखा जा सकता। फिर भी अगर ऐसा है कि मतलब आ तो रही हैं, रुक नहीं रही हैं, तो पहले तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूँगी बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसे खर्चे हो जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। पहले तो आप बेसिक चीज़ों को देखिए कि कहीं कोई खर्चा ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए फिर भी हो जा रहा है। फिर भी अगर लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वाक़ई में ये समस्या आपको आ रही है कि लक्ष्मी जी नहीं घर में ठहर पा रही हैं, आती हैं, चली जाती हैं, तो आप जहाँ अपना पैसा रखते हैं, जहाँ सामान रखते हैं, वहाँ पीतल, तांबे, चांदी या सोने से बने हुए श्री हरि विष्णु जी को बैठाइए। जहाँ विष्णु जी होती हैं वहाँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं, ठीक है? जैसे कि अगर कभी ऐसा मौका लगेगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैं जहाँ पे मैं अपने मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह रखती हूँ, कैश वगैरह रखती हूँ, वहाँ पे हमने एक लक्ष्मी और विष्णु जी बैठाए रखे हुए हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं, उससे जो है वो स्थायी निवास करती हैं। लक्ष्मी जी को रखिए चाहे मत रखिएगा, लक्ष्मी जी तो स्वाभाविक रूप से हम सोने में उनका वास मानते हैं, गहनों में उनका वास मानते हैं, पैसे में उनका वास मानते हैं। एक छोटे से विष्णु जी जरूर रखिए, जो भी धातु आपको मिल पाए, फाइबर, प्लास्टिक और जो है लोहे के मत रखिएगा, ठीक? किसी सॉलिड धातु के रखिए। सो नेक्स्ट कमेंट है यूजर NT1 का, दीदी जी रोज की पूजा में देवी जी के समस्त देवताओं की ध्वनि किस चीज की और कैसे, जिससे कि घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो? घंटी की ऊर्जा सबसे ज्यादा जरूरी है। घंटी अगर आप बजाते रहेंगे तो जो है वो, बंद कर दे बेटा, तो घंटी अगर आप बजाते रहेंगे तो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर रहेगी, और अलग अलग देवताओं को अलग अलग ध्वनि करने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा। सिर्फ घंटी, और घंटी अच्छी रखिए, पीतल की या कांसे की रखिए, उसको बजाइए। और इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है वैभव का। वैभव जी लिख रहे हैं, एक सेकेंड, ये कमेंट ना थोड़ा मेरे से ऊपर नीचे हो गया है, तो हाँ, तो ये कमेंट है वैभव जी का, लिख रहे हैं जय माता दीदी, आप कैसे हो और जीजू जी कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। मेरा एक सवाल है, क्या घर के मंदिर में माता सरस्वती, माता पार्वती, माता दुर्गा या माता महालक्ष्मी जी का विग्रह, उसके सवारी मतलब उनके वाहन जैसे उल्लू, हंस, शेर के साथ रखें चाहिए या विदाउट? आप विदाउट सवारी भी रख सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं आप बिना विदाउट सवारी रखेंगे तो वो कहीं चली जाएंगी, वहीं रहेंगी, विदाउट सवारी की तो वहीं रहेंगी, सवारी पे हो सकता है बैठ के कहीं चली जाए, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसे भी जैसे आपको विग्रह मिला, देखिए हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये ईश्वर का स्वरूप है और हमें अपना ध्यान केंद्रित वहां करना है, ताकि पूजा से, भक्ति के मार्ग से हमारा ध्यान ना भटके, और कोई विशेष नियम नहीं, ठीक ना? तो नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मेरा सवाल है कि क्या मेरा सवाल है कि मेरे हस्बैंड फौजी हैं, तो हमारे घर 3-4 साल में क्वार्टर चेंज करना पड़ता है, तो हम अपनी भगवान के विग्रह को कैसे अपने साथ ले जाएं? चलिए, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ, और ये वीडियो या तो कल आएगी या फिर परसों आएगी। डिटेल वीडियो मैं इस पर शूट करने वाली हूँ, उसमें बताऊंगी। और भाई फौजी हैं, इसलिए क्या ही कहें, देश के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और आपको भी थैंक यू सो मच कि आपके हस्बैंड जो है वो फौजी हैं। और ट्रांसफ़र का तो लफड़ा भाई हमने भी अपने जीवन में बहुत झेला और बड़ी समस्या होती है भाई इसमें। तो नेक्स्ट कमेंट है अक्षत का, अक्षत
चित्रा फुलारे हैं या अक्षत कहाँ है, लिख रहे हैं जय श्री कृष्ण जय माता की। आज का फाइबर के लड्डू गोपाल का चलन आ रहा है, तो क्या फाइबर के लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करनी सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फाइबर भी प्लास्टिक से मिक्स होता है। प्लास्टिक पूजा में अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। अशुद्ध का मतलब उसका प्रयोग हम पूजा में नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक के निर्माण जो है वो अलग तरीके से होता है। तो आप उसके बारे में डिटेल में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट कमेंट है, क्या हुआ है बाबू, आओ, हमारी बिटिया रानी आई हुई है हटा देना उसको। तो नेक्स्ट कमेंट है तनिषा का या तनिष्क का, लिख रहे हैं राधे राधे, आप सुल्तानपुर कब आ रहे हैं? जब आए तो बताना। कल ही आई थी सुल्तानपुर, बनारस गई थी मैं, सुल्तानपुर होते हुए गई थी, क्योंकि आजकल यहाँ से जाते ना हम लोग अड़िया होते हुए जाते तो लंबा पड़ जाता है। सुल्तानपुर होते हुए गए थे, लेकिन वहाँ पे भी पता रोड का काम चल ही रहा है, तो सुल्तानपुर आना जाना लगा रहता है। कभी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे, और बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि आप सुल्तानपुर में। लेकिन पता हाईवे की व्यवस्था भी बड़ी गड़बड़ है, खाने पीने में बड़ी दिक्कत होती है, तो चूंकि लंबा सफर होता है, तो अच्छा लगा मुझे जान के कि आप सुल्तानपुर से हैं। अक्सर आना जाना रहता है, कभी आएंगे तो आपसे जरूर 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 मुलाकात होगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है चंदानी का, लिख रही हैं राधे राधे दीदी, एक सवाल है कि मैं क्या लड्डू गोपाल जी के मंदिर के बाहर में बैठा सकती हूँ? क्या मैं और विराज विग्रह मंगवाए हैं तो मंदिर में जगह थोड़ी कम है, हो जाएगी, प्लीज दी रिप्लाई करें। हाँ जी बिल्कुल बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है सुनराज का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, बसंती की माला से कैसे जप करे होता है? बसंती, या तो ये गलत लिखा है, बैजंती होता है। स्वाभाविक है, जैसे हम सामान्य जप करते हैं वैसे ही जप होता है, कोई बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है नीरज का, लिख रहे हैं दीदी मेरा दूसरा प्रश्न है, पूजा पाठ में अगरबत्ती क्यों नहीं जलाते? अगरबत्ती के अंदर बांस की लकड़ी होती है, बांस जलाने से वंश का विनाश होता है, पूजा में बांस नहीं जलाया जाता है, ठीक, इसलिए नहीं जलाते। ये बात मैंने पहले भी वीडियो बताई है। नेक्स्ट कमेंट है गगन का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मेरा सवाल है कि लड्डू गोपाल को मंदिर से अलग विराजमान कर सकते हैं? अगर गर्म पोशाक कब तक पहनाना चाहिए? बसंत पंचमी के बाद अगर आपके यहाँ मौसम नॉर्मल हो जाता है तो आप धीरे धीरे पोशाक उनको पहना सकते हैं। मैंने डिटेल वीडियो अभी अपलोड की, इसी वीक में मैंने अपलोड किया, आप उसे प्लीज चेक करिए। आप लोगों के सभी डाउट जो है वो उस वीडियो के थ्रू क्लियर जरूर हो जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है, किसी ने लिखा है कि जिया जी का नाम शिवा है क्या? नहीं, उनका नाम शिवा नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है नम्रता का, लिख रही हैं दी, क्या मेरी शादी के बाद पहली होली है तो मैं किन बातों का ध्यान रखूं? इस पर डिटेल में वीडियो बनाई है मैंने, एकदम मतलब नहीं क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो प्लीज आप उस वीडियो को चेक करिएगा, आपको जो है वो समझ में आएगा कि मैंने उसमें क्या क्या बताया हुआ है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि और इस पर डिटेल में वीडियो बना दूं अब होली के पहले, ठीक। तो नेक्स्ट कमेंट है राधे का, और लिख रही हैं इनका नाम पूरा जो है वो राधे गुंजा है, लिख रहे 8004, लिख रहे हैं राधे राधे, आप हाथ में रिंग पहनते हो, वो कभी उतार देते हो और कभी पहन लेते हो, ऐसा करना ठीक होता है क्या? मुझे किसी ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात, आप हाथ में काली लाल हरी चूड़ी पहने नहीं हो? अब नहीं, बिल्कुल पहनी हुई हूँ, क्यों नहीं पहनी हूँ, होता क्या है ना, दिखता नहीं है, और ये चूड़ी कभी नहीं उतरती भाई, देखे बिल्कुल पहनी हुई हूँ। वो क्या होता है ना, जैकेट के यहाँ आ जाती है, जैसे कभी मैंने कोई आटा वाटा लगाया तो ये चूड़ी मैंने यहाँ चढ़ा ली, अब इसको उतारना जो है मैं वो भूल जाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहने रहती हूँ भाई, हमेशा पहनती। यार ये तो सुहागिन हूँ, तो मेरी निशानी है, कैसे उतार दूंगी। और रही बात रिंग की कि पहनना उतारना ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं, रिंग हमें प्रतिदिन उतारनी पड़ती है। अगर हमने हाथों में रतन धारण कर रखे हैं और उसके बाद हम जो दैनिक हमारी क्रिया होती है, जैसे कि हम फ्रेश होने जाते हैं, सामान्य सी बात से हमें पॉटी करने जाते हैं, तो हमें उस समय रतन उतार ही देने चाहिए, बिल्कुल उतार देने चाहिए, उस समय रतन नहीं पहनने चाहिए। बहुत से ऐसे अशुद्धि के कार्य होते हैं जिनमें अंगूठियां या जो रतन हमने पहने वो नहीं पहने जाते, जैसे कि किसी के यहाँ सूतक लग गया है, उन्हें नहीं पहनना चाहिए, किसी के यहाँ पातक लग गया है, जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता नहीं पहनना चाहिए। आप फ्रेश होने जा रहे हैं, आपको नहीं पहनना चाहिए, तो बिल्कुल उतारना जाता है, बिल्कुल रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं परमानेंट पहने ही रहा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, और लाल हरी चूड़ी हमारे घर की परंपरा है, मैं पहनती हूँ।
वो बस कभी-कभी क्या होता है ना, चूड़ी चढ़ी रह जाती है ऊपर तो दिखती नहीं। और ऐसा आई एम श्योर कि हमारे सब लेडीज़ के साथ ऐसा होता होगा कि हम लोग ख सब्ज़ी वो काटने लगे और जैसे कि आटा लगाया, आटा लगाते समय मुझे थोड़ी-सा दिक्कत होती है। होता क्या है ना कि मेरी ये चीज़ जो है वो ब्रॉड है, तो यहाँ पे मुझे 2 8 की चूड़ी चढ़ती है और अगर कलाई की बात करें तो यहाँ मुझे 2-2 की चूड़ी फिट आती है। मतलब 2-2 की चूड़ी मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत सही साइज़ आता है, लेकिन 2-2 की चूड़ी चढ़ती नहीं है, तो इसलिए ऐसा है और कोई बात नहीं है। मुझे ना ये सुन के बड़ा अजीब-सा लग गया। तो नेक्स्ट कमेंट है अ, विनीता का, लिख रही है मैम पूजा में नियमित नहीं रह पाती, घर में अकेली हूँ, जल्दी उठ नहीं पाती, क्या करूँ? देखिए, नियमित नहीं रह पाते ये बड़ी समस्या नहीं है, जल्दी उठ नहीं पाते ये बड़ी समस्या है। कोशिश करके थोड़ा-सा अपने टाइम टेबल में आप सुधार करिए, बिल्कुल आप जल्दी उठने लगेंगे और बिल्कुल जो है वो आप पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा नहीं आप समय निकालेंगे तो निकल आएँगे, अरे 24 घंटे पता बहुत होते हैं, दिन में 12 घंटे में अगर 10 मिनट भी आप निकाल लेते हैं सफिशिएंट होते हैं। थोड़ा-सा इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी टाइम टेबल पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान देंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों और नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, लिख रहे हैं दीदी युगल सरकार की पोशाक रोज़ चेंज करना होता है क्या? अगर आपकी क्षमता है, आप कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर लीजिए। अगर नहीं क्षमता है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मत करिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है वो आप देख लीजिए कि आपकी क्षमता क्या कह रही है। नेक्स्ट कमेंट है सानी शानी काल SHINE इनका नाम है और लिख रही है राधे राधे दी, क्या काल की अवतार के बारे में भविष्य पुराण में वर्णन है और है तो प्लीज़ उसके बारे में बताएं कि कब और प्रभु अवतार लेंगे, क्योंकि आजकल बहुत से बड़े-बड़े आचार्य की प्रोटेक्शन सामने आ रही है। नहीं है, होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, होगा। अभी तो कलयुग का एक चरण ही शुरू हुआ है, मात्र वो भी पूरा नहीं हो पाया, होगा, आएगा, हाँ, अवतार तो ज़रूर होगा। हाँ, तो इसमें कहने और सुनने वाली कोई बात नहीं है, बहुत लंबा-सा वीडियो हो जाएगा, अगर मैंने इस पे विस्तार पे बात कर दी, तो बहुत-बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। अच्छा, एक कमेंट जैसे कि हम हर बार लेते हैं इंस्टाग्राम से, तो इंस्टाग्राम से लेंगे। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि दीदी आप को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि हर वीडियो में मेरे बारे में एक बात भी हो जा रही है और जो है वो सारी बातें कर लें। देखिए ऐसा है ना, आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति वो कितना भी अर्न कर रहा हो, वो फाइनेंशियली स्टेब्लिश हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि हम जिस हिसाब से कमाने लगते हैं, फिर हमारा लाइफ़स्टाइल उस हिसाब से चेंज होने लगता है। जब चेंज होने लगता है तो फिर ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, ज़रूरतें बढ़ती हैं तो जो आपका अर्न होता है वो वहाँ भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली बहुत एस्टेब्लिश हैं या बहुत मतलब करोड़ों की जायदाद रखी है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि ईश्वर की कृपा से दरबज्जे से कोई भूखा नहीं जाता, पहली चीज़। ईश्वर की कृपा से अगर दरबज्जे पे कोई खाली पेट आ जाए तो वो भूखा नहीं जाता। और दूसरी चीज़, ईश्वर की इतनी कृपा है, प्रार्थना है कि हाथों को कहीं फैलाना नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि आपके जीवन में अगर आपके पास इतना सा सुख है तो आप जानिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। कि अगर आपके दरबज्जे कोई आ जा रहा है वो खाली हाथ नहीं जा रहा है और आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। और दूसरी बात ये कि भले ही आप अपनी छत के नीचे नमक से रोटी खा लीजिए, आपके ऊपर कर्ज नहीं है, तो आपसे रईस आदमी इस पूरे संसार में कोई नहीं है, इससे बड़ा सुख कहीं नहीं है। तो दोस्तों ऐसा-सा है और मैंने जैसे आपको बताया कि फाइनेंशियली एस्टेब्लिश कभी कोई नहीं हो पाता। हमारी ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं, हम 2 से 4 होने लगते हैं, जितना अर्न आता है फिर लगता है यहाँ, वहाँ, तो ये कहने वाली बातें हैं और ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों आशा करती हूँ मुझे कि ये आपको अब संडे कमेंट बॉक्स जो है पार्ट सेकंड थोड़ा-सा एक दिन लेट हो गया है, बट मैंने जो है वो लगा कि ये वीडियो चली जाए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हमारे नए चैनल नखरीली शिवा को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझसे बहुत सारे बोले दीदी चैनल की लिंक नहीं मिल रही, इसी चैनल की कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट किया है और मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है, तो आप मेरे अबाउट में या चैनल में जाएंगे तो आपको वीडियो और पूरा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों इंस्टा पे भी ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर कोई नए सवाल हैं तो मैं बहुत जल्द पोस्ट शेयर करूंगी, जल्दी से वहाँ पे आप लोग कम्युनिटी टैब में सवाल पूछिएगा। और फिर से हम एक नए संडे कमेंट बॉक्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।